40 साल हो गए हैं असर की नमाज के बाद एक लफ्ज पढ़ता हूँ, पैसा हाथ में आ जाता है। जब भी 5 या 10 लाख की जरूरत हो, किसी से मांगने से पहले सिर्फ एक लफ्ज का ये वजीफा कर लेना, खुदा की कसम मुझे दुआएं दोगे, परस कभी खाली नहीं होगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफे को करने से अल्लाह की रहमत बरकत उस इंसान के ऊपर नाज़िल होना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक का एक खास नाम है जिसको जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, अल्लाह के हुक्म से वो मकसद पूरा हो जाता है। और एक ऐसी सूरह मुबारका, बिल्कुल छोटी सी सूरह मुबारका आपको बताऊंगा। असर की नमाज के बाद आपने इस वजीफे को कर लेना है। ये ऐसी सूरह मुबारका है जो अल्लाह से झगड़ा करती है कि जिस बंदे ने मुझे पढ़ा है, मेरे अल्लाह इसकी जिंदगी को बदल दे, इसके दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दे, इसके दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। और ये अल्लाह से अपनी बात मनवा के छोड़ती है। मोहतरम नाजरीन, ये एक ऐसा वजीफा है कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लों को सवार देंगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएंगे कि आपकी 7 नस्लें भी घर बैठ कर जिंदगी भर खा सकेंगी। आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि कर्ज का मसला भी खत्म हो जाएगा। कर्ज एक ऐसी परेशानी है, जो बंदा इसमें गिरफ्तार होता है उसको ही पता होता है कि बंदा कितनी अजियत में दिन गुजारता है। ना रात को सुकून मिलता है, ना दिन को सुकून मिलता है। हर वक्त एक अजीब सी टेंशन रहती है। तो मेरे भाइयों, टेंशन छोड़ दो। इंशाल्लाह इस अमल को करने की देर है। आप जो अल्लाह से मांगोगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है। अल्लाह पाक का जब हम पर फजल होता है, अल्लाह पाक का करम होता है, अल्लाह पाक जब अता करते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर अता करते हैं। बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। मैं हर वीडियो में हम कोई ना कोई बात जरूर करते हैं, और इस वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि सिर्फ अल्लाह से मांगने की आदत अपना ले। जो सहाबा इकराम थे, उनके बूट का कोई तस्मा भी टूट जाता था तो वो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते थे। 2 रकत नफल पढ़ते थे, अल्लाह से मांगना शुरू कर देते। उनका इतना पुख्ता यकीन था। आज हमारा यकीन पुख्ता नहीं है। जिधर देख लो कोई अजीब सी टेंशनें हैं। हर घर में कोई ना कोई टेंशन है। कोई भाई से नाराज है, कोई बहन से नाराज है। एक दूसरे से जीना मरना खत्म कर देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा कहता है कि उसकी उम्र दराज हो जाए, जो बंदा चाहता है कि उसका रिज़्क वसी हो जाए, उसका दस्तरखान वसी हो जाए, सिर्फ एक बात मेरे नबी ने फरमाई है कि उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। आज देख लें हमारा हाल क्या है। हम एक भाई जो है वो अपने भाई को देख के राजी नहीं है। हालांकि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है इस्लाम में, लेकिन हम जो हैं वो अपने भाई को देख के राजी नहीं है। हमसायों से अच्छा सलूक करना, यानी कि सहाबा इकराम जो है वो यहाँ तक कहते हैं कि हमें ये डर लग गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमसायों के हकूक के बारे में बताया तो हमें ये डर लग गया था कि कहीं विरासत में भी हमसायों को हिस्सा ना देना पड़े। यानी इतनी सख्त ताकीद की थी मेरे नबी ने। आज हमारे माशरे में सूद आम है, झूठ आम है, कारोबार में देख लें हर जगह पे धोखा है। तो कैसे हम लोग तरक्की करेंगे, कैसे हमारे माल में बरकत आ सकती है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने माल को आपने पाक रखना है, हलाल रिज़्क खाना है। कुछ भी हो जाए आप कारोबार करें, हलाल तरीके से कारोबार करें। देखना हलाल में बड़ी बरकत है। हराम में वक्ती तौर पे आपके पास पैसा आएगा, लेकिन क्या होगा कि जो आपके पास जो पैसा मौजूद है वो उसको भी बहा के ले जाएगा। इंसान 2 कौड़ी का रह जाता है। लेकिन जो बंदा हलाल कमाता है, इंशाल्लाह उसमें ऐसी बरकत आती है, ऐसी खैरें मिलती हैं कि वो इंसान पूरी ज़िंदगी किसी का मोहताज नहीं होता। तो ये वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद करना है। उसका तरीक़ेकार आप ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पे बैठ जाना है। आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन ये मुहर्रम के ख़ास दिन हैं, इन दिनों की ख़ास बरकतें हैं। तो आपने असर की नमाज के बाद उसी जगह पे बैठ जाना है। सबसे पहले आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। और इस वजीफे की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है तो एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए, आपको इजाज़त हो जाएगी, रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, ये छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। और उसके बाद आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा को पढ़ लेना है। सूरह फातिहा वो सूरह मुबारका है जो रब का नूर है, जो मेरे अल्लाह का नूर है। अल्लाह की रहमतें बरकतें इसके अंदर मौजूद हैं। जब इंसान पढ़ता है तो सूरह फातिहा अल्लाह से झगड़ा करती है कि जिस बंदे ने मुझे पढ़ा है, मेरे अल्लाह इसकी ज़िंदगी को बदल दे, इसके दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दे, इसकी दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। वो अल्लाह से अपनी बात मनवाती है, फिर मेरा रब उस बंदे की दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमा देता है। और नमाज असर का जो ख़ास वक़्त होता है ना, वो बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि इंसान के नामा इमाल के जो फरिश्ते होते हैं, जो नेकियां लिखते हैं, जो बुराइयां लिखते हैं, वो पहले वाले रजिस्टर अपने क्लोज करते हैं, नए फरिश्ते आते हैं। ये ऐसा वक़्त होता है कि मेरे अल्लाह ने इस वक़्त की कसम खाई है कि मुझे वक्त असर की कसम है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यानी अल्लाह पाक ने ये कसम खा के कहा है कि इंसान बेशक खसारे में है, लेकिन जो बंदा नेक अमल करेगा, अमाले साले करेगा, वही बंदा कामयाब है। और ये इसीलिए भी ख़ास वक़्त है कि इससे 2 नमाजें पहले हैं, 2 नमाजें बाद में हैं। ये दरमियानी नमाज है, इसकी बड़ी अहमियत है। और इस वक़्त में जो है वो फरिश्ते मस्जिदों के अंदर, गलियों के अंदर इतनी तादाद में होते हैं, इंसान को नज़र नहीं आते। पूरी दुनिया की मखलूक जो है वो इन फरिश्तों को देखती है। जो नए आने वाले फरिश्ते हैं वो भी बंदा जो अमल कर रहा होता है उसको लिख लेते हैं, जो पुराने फरिश्ते होते हैं वो भी उसको अमल को लिख लेते हैं। और जब वो अल्लाह के हजूर पेश होते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है कि फ़लाँ बंदा क्या कर रहा था, फ़लाँ बंदा क्या कर रहा था। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को गवाह बना के कह देता है कि जाओ गवाह रहना, इस बंदे को मैंने अता कर दिया है। तो मेरा रब जो है वो अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, बहाने ढूंढता है। तो आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक लफ्ज़ पढ़ना है, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम। इस लफ्ज़ में भी अल्लाह का जलाल है, ऐसा जलाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने या ज़ुल जलाली वल इकराम खुला पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप मगरिब की नमाज तक इस वजीफे को जारी रखें। सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने या ज़ुल जलाली वल इकराम का विर्द करना शुरू कर देना है। आपके पास टाइम नहीं है, आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते, आप चलते फिरते इस वजीफे को कर सकते हैं, घर आते हुए वजीफे को कर सकते हैं, कोई काम करते हुए आपका जुबान पे आप हाथों से काम करते रहें, आपके जुबान से जो है या ज़ुल जलाल वल इकराम का विर्द होना चाहिए। मगरिब से थोड़ी देर पहले आपने दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और अल्लाह के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा देने हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, इंशाल्लाह ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा कर्ज था। आपको कर्ज भी भूल जाएगा, आप इंशाल्लाह दूसरों को कर्ज देना शुरू कर देंगे, अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा। लेकिन आपने अपने मकसद के लिए कोशिश ज़रूर करनी है। ये नहीं है कि आप वजीफ़ा कर लें, घर में बैठ जाएं, नहीं। आपने अगर कारोबार करते हैं तो हलाल तरीके से कारोबार करना है और अल्लाह पे भरोसा रख के इस वजीफे को करना है। कोशिश करनी है कि घर में हराम का एक कतरा, एक लुकमा भी जो है ना वो घर में ना आए। इंशाल्लाह देखना कैसी बरकतें आपको आना शुरू हो जाएंगी। आप मट्टी में हाथ डालोगे, इंशाल्लाह वो सोना बनना शुरू हो जाएगा। और कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।